नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट जिन्ना लैंड में हाय तौबा क्यों। जी हां, जिन्ना लैंड की बात करेंगे और वहां हाय तौबा क्यों मची है, यही बात दिखाने जा रहे हैं। दरअसल हज के नाम पर सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाले पाकिस्तानी, जिन्हें हवाई जहाज में भर भर कर भगाया जाता है, वो आजकल सऊदी अरब को इस्लाम का ज्ञान दे रहे हैं। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब इस्लाम की राह छोड़ चुका है और अब पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों की अगुवाई करेगा। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सऊदी की वजह से दुनिया भर में मुसलमानों पर कयामत टूटने वाली है, जिससे सिर्फ पाकिस्तान ही मुसलमानों को बचा सकता है। कंगाल पाकिस्तान के इस्लामी ज्ञान पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क़यामत के करीब अरब के कबीलों में बुत परस्ती की जाएगी, बुत की पूजा की जाएगी। अभी जो नई खबर आई है ना, इसने इंसान को और मुसलमान को झिझोड़ कर रख दिया है। सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं, ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहां पर उज़ा, लात और मनात को पूजा जा रहा है। वर्शिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये उन गॉडेस का नाम है जिनको इस्लाम आने से पहले अरब पूजा करते थे। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वहाँ पर जो है वो दोबारा से ये बुत परस्ती और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो आपको पता है कि क़यामत करीब है, क़यामत बहुत करीब है। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर अल अला शहर में पत्थर की मूर्ति रख दी गई है। बिल्कुल गलत हो रहा है। एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पे हमारे तमाम अंबिया कराम वगैरह थे और उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और अब वहाँ पे शुरू हो रहा है, तो ये इंतहाई गलत बात है। इस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए। सऊदी के खिलाफ भी जिहाद करना तो चाहिए। पाकिस्तान में सऊदी के खिलाफ जिहाद करने की मांग उठ रही है। कई दशकों तक सऊदी के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान में सऊदी के खिलाफ ही बगावत की तैयारी है। पाकिस्तानी खुलकर कह रहे हैं कि सऊदी अरब दीन के रास्ते से भटक गया है। सऊदी में बुत परस्ती की खबरें पाकिस्तान में वायरल हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी सऊदी अरब को इस्लाम की शिक्षा दी जा रही है। सऊदीया जो है वो मेन मरकज़ है मुसलमानों के लिए। हमारा जो मेन है पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मेन सऊदी अरेबिया। अब जब सऊदी अरेबिया में ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे बुतों की पूजा शुरू हो जाएंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को ख़त्म किया था, लेकिन अब वो फिर रिपीट हो रहा है। अब दोबारा बुत सारे आ रहे हैं और वही पूजा चल रही है। वहाँ से फहाशी आम हो गई है, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट चल रहे हैं। जब आप मेन मरकज़ एक आप बेस ही ख़राब कर दोगे तो आप ऊपर बिल्डिंग का या ऊपर कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में किसी ने हिजाब पहना हो या फिर ना पहना हो, सब एक सुर में बोल रहे हैं, सऊदी अरब दीन के रास्ते से भटक चुका है। सऊदी अरेबिया में हो रहा है तो ये तो फिर बहुत गलत बात है ना, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तो अल्लाह का घर है। तो मुझे नहीं लगता कि वैसी जगह पे इस तरह का होना चाहिए। वहाँ पे तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए बल्कि इस चीज़ पे। इससे पहले पाकिस्तान के मुसलमान सऊदी अरब को अल्कोहल शॉप, क्लब, कॉन्सर्ट और म्यूजिक पर सऊदी को इस्लामिक ज्ञान दे चुके हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान के मुसलमान सऊदी पर सबसे ज्यादा मुखर हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बस कयामत दरवाजे पर ही खड़ी है, जो दुनिया भर के मुसलमानों को चपेट में ले सकती है। इसकी वजह भी समझिए। पाकिस्तान में ये खबरें वायरल हैं कि सऊदी अरब में बुत परस्ती फिर से शुरू हो गई। 3 देवियों उज़्ज़ा, लात और मनात की पूजा शुरू हो गई है। अल उला शहर में एक मूर्ति स्थापित की गई। सऊदी में इस्लाम से पहले 3 देवियों की पूजा होती थी। इस्लाम के जानकार इसे कयामत की निशानी बता रहे हैं। पाकिस्तानियों ने यह सुनने के बाद सऊदी को इस्लाम पर ज्ञान देना शुरू कर दिया। कई पाकिस्तानी तो यहां तक कह रहे हैं कि सऊदी अरब घर वापसी करने जा रहा है। जिन चीज़ों से उनको रोका गया था, कन्वर्ट करवाया गया था, क्या वो उन्हीं की तरफ वापस जा रहे हैं?
इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यस। पाकिस्तानी तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि सऊदी दुनिया भर में इस्लाम को मानने वालों का बेड़ा गर्क कर रहा है। दुनिया भर के मौलाना तो उन हदीसों का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें कयामत की पहली निशानी का जिक्र करते हुए बुत परस्ती की बात कही गई है। और हदीस मुबारका है जो बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है कि क़यामत आने से पहले पहले लात और उज़्ज़ा की पूजा की जाएगी। लात और उज़्ज़ा इनका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। ये दो बुत अरब के बुत थे और जाहिर सी बात है कि ये अरब के बुत थे तो उनकी पूजा भी अरब में होगी। पाकिस्तान में अब इस बात की भी बहस हो रही है कि सऊदी अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है या फिर इस्लाम की राह से भटक गया है। सऊदी में बैले डांस से लेकर देवियों की पूजा तक की खबर के बाद पाकिस्तान में तलवारें खिंच गई हैं। वो कहते हैं हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे। अब आप देख ले, बैले डांस अरब से निकला, उन्होंने बैले डांस को भी नहीं छोड़ा एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर कि वो लोग मनात, लात और उज़्ज़ा को मानते थे। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखें, जब स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें वो मानते थे ना, उसके बाद इस्लाम जब आया था तो उन्होंने उस चीज़ को रद्द भी किया था, लेकिन रद्द इस मायनों में था कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को वो डेवलप करना शुरू हुए थे। पाकिस्तानी ये समझने को तैयार नहीं है कि सऊदी अरब अब कट्टर इस्लाम की राह को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब अब अपने देश में सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने मजहब के हिसाब से चलने की छूट देना चाहता है। मजहब को उनका दो, उनको एक स्पेसिफिक स्पेस दो, लेकिन अगर आप अपना मेन फोकस ही हटा लोगे, आप कहोगे कि नहीं हम भाई मजहब को देंगे, हम खाना काबा के अल्लाह माफ करे उसकी जगह हम एक उसके साइड बाय साइड हम एक मंदिर में बना देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान जहां पर मंदिर भी है, जहां पर क्लब भी है, जहां के लोग दिन रात म्यूजिक पर झूमते रहते हैं, वो सऊदी अरब में इन चीजों की खिलाफत करना क्यों शुरू कर देते हैं? पाकिस्तानी इसके भी तर्क दे रहे हैं। क्यों इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में जो जायज है वो सऊदी अरब में उनके लिए हराम है? देखा जाए तो हमारे मुल्क में भी जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हो रही हैं, लेकिन ये है कि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा इस्लाम इस तरह से जो है वो जगह जगह पे जलील और रुस्वा हो। यानी पाकिस्तानी अपने मुल्क में इस्लाम का पालन करें या फिर ना करें, लेकिन सऊदी अरब के लिए ये करना जरूरी है। सुनिए, पाकिस्तान में बगैर हिजाब पहने लड़की भी सऊदी की महिलाओं के लिए किस तरह के कठोर नियमों की वकालत कर रही है। वहाँ पर तो शरीयत का कानून है, वहाँ पे अब सिनेमास बन गए हैं, वहाँ पे अब लड़कियाँ बाया ऊपर से पहनती हैं लेकिन अंदर से पैंट शर्ट्स होती हैं। तो दिस इज नॉट, आई थिंक दिस इज नॉट व्हाट सऊदी अरेबिया। सच्चाई ये है कि दुनिया में जिस तरह तेल का विकल्प बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ईंधन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, सऊदी अरब को नजर आने लगा है कि तेल बेचकर अमीर बने सऊदी को अन्य विकल्प भी तलाशने होंगे। सऊदी प्रिंस इसलिए अब दुनिया के साथ चलने के लिए अपने मुल्क को मॉडर्न बना रहे हैं, थोड़ा खुलापन ला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी चाहते हैं कि सऊदी सिर्फ हज के जरिए ही कमाई करे। देखिए, एटलीस्ट वहाँ पे जो है ना ये स्टेज शोज वगैरह जो होते हैं वो एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। क्लब्स वगैरह जो अब बन गए हैं उसको, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए बिल्कुल। एटलीस्ट एक मुस्लिम मुल्क में ये सब चीज़ें ना हो कि वहाँ पे लाइक क्लब्स अलग से बनाए जा रहे हैं। ये हाल तब है जब पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ बड़े नेता भी संगीत पर झूमते हैं, रैलियों में गाने बजते हैं, मौका मिलता है तो हुक्मरान भी गाने गाते हैं। पाकिस्तानियों ने कभी अपने मुल्क के नेताओं के गाने बजाने पर सवाल खड़े नहीं किए। वैसे जिस मुल्क की इकोनॉमी खुद पाताल में है, वो सऊदी को ये ज्ञान दे रहा है कि किस तरह सऊदी बगैर तेल बेचे भी अपनी शान और शौकत बरकरार रख सकता है। अगर आप कोई हज के आ रहे हो उसको आप खाना भी प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह वो भी उनको भी सरमाया मिल जाए। पाकिस्तानी खुद भले ही सऊदी के पैसे पर ही पल रहे हों, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब नहीं बल्कि पाकिस्तान ही मुस्लिम जगत को लीड करेगा। ये अब अल्लाह की तरफ से है कि अगर अल्लाह इस कौम को इतनी कुव्वत दे कि यहाँ से लोग उठें, वो जिहाद करें, वो अच्छाई की तरफ बढ़ें, तो हाँ, हम पाकिस्तान क्यों नहीं एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हम मे बी वो लीड द वर्ल्ड।
और पाकिस्तानी तो बहुत जल्द मुस्लिम जगत पर सऊदी अरब की बादशाहत के खत्म होने का ऐलान भी कर रहे हैं। सऊदी अरब हमारा मेन मरकज है तो वो किसी वजह से है, ठीक है। अगर वो तुर्की जो वो सल्तनत जो तबाह हुई है वो भी किसी बुनियाद पे तबाह हुई है, वो ऐसे ही नहीं तबाह होगी। वैसे सऊदी में उमरा के नाम पर जाने और वहां पर भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों की हकीकत पूरी दुनिया को मालूम है। दुनिया ये भी समझती है कि पाकिस्तानी अपनी हैसियत और मकाम से बढ़कर बातें कर रहे हैं और जहां पर इस्लाम का जन्म हुआ उस सऊदी को इस्लाम समझाने वाले पाकिस्तान के मुल्ले नहीं कठ मुल्ले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।